ये मेरा ही फोटो है। नहीं, नया ही है। चलते चलते सेल्फी ले लेते हैं ऐसी। देखो, हाँ ये आई से एक निश्चित कोड में लर्निंग को लिखा गया है 160 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड में प्रिपरेशन को कैसे लिखा जाएगा? प्रिपरेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो आपको हर अक्षर का नंबर पता होना चाहिए कि हर अक्षर कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे एल की बात करूं, कौन से नंबर पे आता है? 12, 5, 1, 18, 14, 9, 14, 7। ठीक है, इनके अपोजिट भी पता होने चाहिए और सीधे भी पता होने चाहिए। तो अगर हम सीधे सीधे की बात करें, सबसे पहले जोड़ के देख लेते हैं। 12, 5, 17, 18, 18 दूनी 36, 36 और 14 50, 50 और 9 59, 59 और 7 कितना हो जाएगा? 59 और 7 66, 66 और 14 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80। अब मुझे ये बताओ, ये जो 80 है इसका क्या बनाया है इसने? 160 बनाया है। इसका मतलब रीजनिंग में कुछ ना कुछ पैटर्न लगता है। तो जैसे हमें पता है कि सीधा सीधा इसने जोड़ के 80 है, तो 80 का इसने 160 बनाया, तो कितने की मल्टीप्लाई की होगी? 2 की करी होगी। अब ये कह रहा है कि ये जो है प्रिपरेशन, इसके भी सीधे कोडों को जोड़कर 2 की मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन में मिल जाएगा। पी कौन से नंबर पे आता है? 16, 18, 5, 16, 1, 18, 1, 20, 9, 15, 14। इन सबको जोड़ो। 16, 18, 34, 34, 5, 39, 39, 49, 6, 55, 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28, 28 और 1 29, 29 और 20 कितना हो जाएगा? 49। ये कितना हो जाएगा? 29। 9, 9, 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 9, 9, 18, 5 23 और 4, 2, 6, 5 11 और 1 13। तो 133 की भी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 266। तो यानी सीधा सीधा कोड आपको हर अक्षर के बारे में पता होना चाहिए कि हर अक्षर का लेटर जो है कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर दिया गया है ये अक्षर, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और वह शब्द चुनिए जो सबसे पहले आता है। ठीक है, देखो आपको एबीसीडी क्रम पता है, तो इसमें आपको पता है कि एच से तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा पहले अक्षर पे आता है। पहले अक्षर से पहला अक्षर काट दिए। यहाँ पर ए आ रहा है, इससे भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सा आ रहा है। यहाँ एन है, यहाँ एन है, यानी एन कौन से नंबर पे आता है? 14 पे, ये भी 14 पे, और ये 14 पे, ये 18 पे। अगर एबीसीडी की बात करूं तो एन 14 पर आता है, आर 18 पे आता है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। हमसे पूछा क्या है? सबसे पहले। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों में से ही कोई सबसे पहला आया होगा। डी तीनों में है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पी है, यहाँ एस है। ये कौन से नंबर पे आएगा? 15, और ये 16 और ये 19। तो एबीसीडी में पहले कौन से नंबर पे आएगा? 15 वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हैंड ओवर। ठीक है, जो सबसे पहले आएगा एबीसीडी के क्रम के अनुसार वही हमें बताना था, तो आंसर आ जाएगा हैंड ओवर। दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो पैरानॉर्मल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। या तो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, यही आपसे पूछेगा। तो जैसे यहां पे देखो एन है, इसमें एन है, ओ भी है, आर भी है, एम भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। हमसे पूछा नहीं बनाया जा सकता। पी है, ए भी है, एल भी है, एम भी है, आर, ओ, ए, आर, ये भी है। तो आर, ए, एर, ई नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ई नहीं है तो वो अक्षर हम नहीं बना सकते जो उस ऊपर वाले दिए गए अक्षर में नहीं है। तो ई इसमें नहीं है, तो ई वाला अक्षर हम नहीं बना सकते, तो रेयर नहीं बना सकते। ठीक है, यदि आप शब्द इंफॉर्मेशन के पहले, पहले का मतलब होता है आई, ठीक है, पांचवें, 2, 3, 4, 5, ये पहला है, ये है आपका पांचवा, और छठा, और आठवां, 7, 8, ये हो जाएगा आठवां। यानी आई, आर, एम, टी।
ठीक है, इसको मिलाकर हमें एक सार्थक शब्द बनाना जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, इन चारों को मिलाकर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, वोकैबुलरी के बारे में पता होना चाहिए थोड़ी सी, कि वोकैबुलरी में कौन सा वर्ड ऐसे इन चारों अक्षरों से बन सकता है। तो आपको पता है, आप नाई की दुकान में जाते हो तो एक अक्षर होता है ट्रिम, छोटे छोटे बाल कराने के लिए जाते हैं, हेयर ट्रिम। तो हमसे पूछा जो ये ट्रिम बना है, जो हमने सार्थक शब्द बनाया है जिसका अर्थ निकल रहा है, तो उसमें शब्द का चौथा अक्षर आपको बताना। तो चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। दी गई तालिका और शर्तों के आधार पर संख्या 4, 7, 2, 9, 3, 8 के लिए सही कोड ज्ञात कीजिए। तालिका नीचे दी गई है, ठीक है, ये शर्त दी गई है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये शर्त ना देता तो इन अक्षरों को मैं आसानी से लिख देता। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा के, 7 का क्या हो जाएगा W, 2 का क्या हो जाएगा T, 9 का क्या हो जाएगा, 9 इसमें दिया नहीं है, ठीक है, 9 शायद D होगा, शायद इसमें है नहीं, इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। 9 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है, MW W ही आ रहा है, तो वो हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। 9 के लिए, यहाँ पे 9 के लिए भी होगा कुछ ना कुछ, चलो देखते हैं। 9 के लिए चलो मान लेता हूँ, मैं ऑप्शन उठा के देख लेता हूँ, W ही मान लेता हूँ। W 7 के लिए पर Z नहीं है, चलो Z लिख लेता हूँ। 9 के लिए हो गया Z नहीं है, Z तो मतलब ऑप्शन में दे रखा है। चलो देखते, 3 के लिए क्या है H और 8 के लिए क्या है B है। अभी 9 के लिए छोड़ दो, इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया मेरे से। अब इसने शर्तें दी है, यदि पहला और अंतिम दोनों अंक कैसे हों, विषम, मतलब कैसे हों, ओड हो। तो अगर ये ओड हैं तो आपको दोनों कोड कैसे लेने हैं, ऐसे लेने हैं। ये बताओ, ये वाला कैसा नंबर है, E1, और ये कैसा है, E1। तो ये वाली शर्त तो काम नहीं करेगी। यदि पहला और अंतिम दोनों अंक कैसे हैं, सम है, मतलब E1 है, तब आपको दोनों अक्षरों के कोड क्या लेने हैं, Z लेने हैं। यानी ये जो है 4 7 2 9 3 8, ये पहला वाला भी सम है और दूसरा वाला भी सम है, यानी E1 है। तो इन दोनों की जगह क्या लेने हैं, Z लेने हैं, और बाकी सब ऐसे ही तार दो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, दोनों में Z आ रहा है, इसमें दोनों में Z नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो ZT MW। अब यहाँ पे M किसका था, W किसका था, 7 का था, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 4 के बाद यहाँ पे 7 का W ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 का T किसका दे रखा है, T 2 का दे रखा है, T किसका दे रखा है, 2 का दे रखा है, तो 2 का पहले आएगा। इसमें ये है तो इसमें कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, Z तो दोनों में है, T और M। मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे TW है, यहाँ पे TM है। हमें 7 का पता है क्या है, W है, 7 W है, तो 4 Z के बाद W ही आना चाहिए, तो Z के बाद W आएगा। इसमें दे रखा है दोनों में T किसका है, 2 का T है, या तो यहीं पे दिक्कत है, ठीक है। ये 2 7 होगा, अगर 2 7 होगा तो Z, 2 का क्या है T, और 7 का क्या है, 7 का है W, ZTW, तो यही आएगा ZTW MNZ। यहाँ पे 9 का क्या होगा, M ही होगा फिर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा A, ठीक है। ये ऐसे करने, शायद टाइपिंग में गलती होगी, करने वाला भी मैं ही हूँ। जैसे टाइम नहीं मिला ना, मैंने ऐसे ही दिया। देखो, दी गई श्रृंखला के अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। दी गई व्यवस्था में कौन से 2 पड़ोसी वर्णमाला क्रम में एक दूसरे से सबसे दूर है, ठीक है। पड़ोसी क्रम मतलब पड़ोसी होने चाहिए एक तो, और सबसे दूर है। जैसे B और Q पड़ोसी हैं, ठीक है। D और Y है, D और Y भी क्या हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है। U और F ये भी पड़ोसी हैं, और V और E ये भी पड़ोसी है। पहली शर्त तो सभी में लग रही है। पहली शर्त क्या है कि पड़ोसी होने चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है, सबसे दूर होने चाहिए, ठीक है। अब मैं यहीं से लिख देता हूँ, जैसे मान लो
ये कौन से नंबर पे आता? 2। और ये कौन से नंबर पे आता? 17। तो अगर मैं 2 में कितना जोड़ूं कि 17 हो जाए? यानी इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं? 15। ये 4 पर आता है, ये 25 पर आता है, इन दोनों के डिफरेंस में कितना आएगा? 21 आएगा। ठीक है, 21। यहाँ पे वैसे 14 ही रहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये 2 है और ये 14, 16, जब 17 आएगा तो यहाँ पे 20 आएगा। 4 और 20 24, 24 के बाद एक 25, यानी गैप जो है इनका 14 का गैप है और इसमें 20 का गैप है। ये 6 है और ये 21 है, तो इनका डिफरेंस कितना बैठ रहा? 15। लेकिन हमें कितना लेना है? 14 लेना है। ठीक है, v कौन से नंबर पे आता है? 22 पर और ये 5 पर, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 17, 5, 22, यानी हमें लेना है 16। अब सबसे ज़्यादा किसका बैठ रहा है? इन दोनों का। ये दोनों पड़ोसी हैं और सबसे दूर है, d और y का गैप सबसे ज़्यादा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। यहां पर सीधा सीधा अक्षरों का नंबर लिख दिया गया है, जैसे ये 18, ठीक है, और ये 1 और ये 20। 18, 1, 20। 18 पे कौन सा आता है? r। 9 पर कौन सा आता है? i। 14 पे क्या आता है? n। 7 पे क्या आता है? g। और इस पे क्या आएगा? s। तो ये आ जाएगा रिंग्स। ठीक है, उस अक्षर जोड़ी को चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न है, यानी ओड है। देखो, ये 7 है, ये 2 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 15 है और ये 11 है, ये आपका 8 है और ये 13। देखो 5 बढ़े, इसमें 5 बढ़े, इसमें 5 बढ़े, लेकिन इसमें कितने बढ़ रहे हैं? 4 बढ़ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, आपको अलग बताना था, इसमें भी क्या है? अलग बताना है। अलग बताने के लिए सबसे पहले वही नंबर लिखेंगे। ये 8 पर आता है, ये 10 पर, ये 12 पर, ये 14 पर, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22, ये 15, 17, 18, 20, 2, 4, 6, 8। देखो यहाँ पे 2 बढ़े, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर 2 ऐड हुए, यहाँ पर भी 2 ऐड हुए, यहाँ पर 2 ऐड हुए, यहाँ पर 1 ऐड हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलग, क्योंकि सभी में, इन तीनों में जो 3 है, ए और बी और डी, इन सभी में तो 2-2 ऐड हो रहे हैं, और जबकि इसमें 2, 1, 2 ऐड हो रहे हैं। तो हमसे अलग पूछा, तो अलग का मतलब वही है जिसमें 3 में तो सेम पैटर्न लग रहा होगा और 1 में डिफरेंट पैटर्न लग रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आपको बताना है वही कि अगला अक्षर कौन सा आएगा। 1, ये 6 पर आता है, ये 11 पर, ये 16 पर। कितने जोड़ दिए? 5। कितने जोड़ दिए? 5। कितने? 5। 16 में 5 जोड़ेंगे 21, और 21 पे क्या आता है? u आता है। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? u। अगला क्रम वही बताना है। ये 1 पर आता है, ये 3 पर, ये 5 पर, ये 7 पर। 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 9। 9 पर क्या आता है? आई। शेर गुफा में है, मकड़ी कहां पर रहती है? जाल में आती है। ठीक है, कैमरा वाला फोटोग्राफर है, तो माइक्रोस्कोप वाला क्या होगा? देखो, आर्किटेक्ट तो होगा नहीं, ये तो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। ठीक है, रसोइया भी खाना वगैरह बनाते हैं। पायलट जहाज में होगा। बायोलॉजिस्ट, जो आप सूक्ष्म जीव वगैरह देखते हैं, वो किससे देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं, जीवाणु वगैरह। ठीक है, ये बताओ, डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं? स्केल्स क्या है? स्केल्स तैरने वाले होते हैं, मतलब एक तरीके से। दोनों मछली, हाँ दोनों मछली ही हैं। ठीक है, यही आएगा इसमें। दोनों के पास स्केल्स नहीं होते। ठीक है, दोनों हवा में सांस नहीं लेते। ठीक है, दोनों अंडे देते। अंडे तो नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँ व्हेल की बात करूँ, व्हेल अंडे नहीं देती। ठीक है, ये स्तनधारी है और ये लगभग 10 टन, ऐसा मैंने सुना है, मतलब। हाँ, मछली है, दोनों मछली है, यही आंसर आएगा। प्रक्षेप्य पथ है, तो जैसे ही प्रेक्षे का इससे रिलेशन है तो ऐसे बताना है। हवाई जहाज का मार्ग से रिलेशन होता है, टूटता तारा वातावरण से होता है, जहाज नॉटिकल मील से होता है, नहीं। उपग्रह कक्षा, आपको पता है जो हमारी सैटेलाइट रहती है वो
कक्षा जो होती है वो अपनी कक्षा में ही घूमती रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, उपग्रह कक्षा। इसमें विषम बताना है, कुत्ते के पिल्ले, ठीक है, गाय का बछड़ा होता है, ठीक है, भेड़ का मेमना होता है, कछुआ का टर्टल नहीं होता है। कूर्म जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा इसका सी, ठीक है। जनरल नॉलेज का सवाल है थोड़ा सा। 185 से क्या बना है, 199 बना है। वन 185 से क्या बना है, 199। तो कितना ऐड हुआ होगा इसमें, 14 ऐड हुआ होगा। इसमें कितना ऐड हुआ, 8। इसमें कितना ऐड हुआ, 78 और 9, ठीक है। इसमें कितना ऐड हुआ, 14, ठीक है। इसमें कितना ऐड हुआ, तो हमें तो यही बताना है कि जो इसमें यहां पर रूल लगा हुआ होगा, यानी 14 ऐड हुआ, तो 14 किस में ऐड हो रहा है, केवल सी वाले ऑप्शन में हो रहा है, ठीक है। यानी हमें वह संख्या ढूंढनी थी जो इस वाले से संबंधित रखती थी। 14 मतलब 145 है और इसे लिखा गया है 15 की 4। 532 को क्या लिखा जाएगा, 32 की 5। आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों बाहर वाले जो हैं 15 और बीच वाला पावर है, यानी ये 52 को लिखेंगे तो इसकी पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, है ऑप्शन में सी, ठीक है। 6 आमों की कीमत 90 रुपए है, बताओ एक आम की कीमत कितनी होगी, 15 रुपए, यानी 15 रुपए का एक आम है तो 6 आम 90 के हो गए, तो 10 आमों की कीमत 15 की गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। ऐसे ऐसे ही सवाल थे। आपको बताना है भिन्न कौन सी है, यानी ओड बताना है, अलग, यानी इन सारे नंबर्स में सबसे अलग कौन सा है, 27, क्योंकि सारे नंबर प्राइम है, केवल एक 27 को छोड़कर बाकी सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसमें आपको पूरा करनी है सीरीज, करो फिर। 55, देखो इसमें कई रूल लग रहे हैं, या तो आप यहां पर ये देख लो, इसको लिख सकता हूं 2 को 1 इंटू 2, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, और 12 को लिख सकता हूं 3 इंटू 4, और इसे 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, तो अब आएगा 7 इंटू 8 यानी 56। एक ये लग रहा है, एक का स्क्वायर एक जोड़ दो, 2 का स्क्वायर 2 जोड़ दो, 3 का स्क्वायर 3 जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे 2 एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, यानी 7 के स्क्वायर में 7 जोड़ देंगे तो 49 और 7 कितना हो जाएगा, 56। ये भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 घटा दो, 3 का स्क्वायर 3 घटा दो, 4 का स्क्वायर 4 घटा दो, ऐसे भी आ रहा है, हाँ ठीक है। 2 2 जोड़ दो, अच्छा पहले कितने बढ़ रहे हैं, 4 6 8 10 12, जैसा मन करे वैसे कर लो, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चीज़ आती है, स्क्वायर या क्यूब, जब भी मैं सीरीज करता हूँ, क्योंकि अगर नहीं होता तो उसी से नहीं होता, बाकी सबसे तो हो ही जाता है, जोड़ता है घटाता है। 41 में कितने जोड़ दिए, 7, कितने जोड़ दिए 7, कितने जोड़ दिए 7, इसका मतलब यहाँ भी 7 जुड़े होंगे, तो यहाँ पे कितना था 34, 34 में 7 ऐड कर देंगे तो 41 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 34। इसे करो, तुक्का मार देगा, सही है यार।
देखो 3 से 5 2 ऐड कर रखा है, ठीक है, सबसे पहले ऐड पे जाते, इसमें 6 ऐड कर दिया, इसमें ये फिर, तो थोड़ा नंबर बढ़ता जा रहा है। जब भी बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ता जाता है ना, इसका मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई की हुई है, ठीक है। जैसे आपको पता है 29 का टेबल सभी को याद है, याद ही होगा। 29 3 होता है कितना, 87। कितना होता है, 87। और 87 को 83 बनाने के लिए मैंने कितना घटाया होगा, 4। तो जब इसमें ट्रिपल की मल्टीप्लाई करके 4 घटाया होगा, तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई करके 4 घटाया होगा, तो 29 आया होगा। यानी 3 की मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, और इसमें 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। 5 की मल्टीप्लाई 3 में और 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11। यानी हर शब्द में 3 की मल्टीप्लाई करके क्या घटा रहा है, 4 घटा रहा है। तो 83 में भी किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की, और 4 की घटा, 3 3 जा 9, और 249 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा, 245, जो कि ऑप्शन आ जाएगा डी। अबे कर ले यार, बताओ इसे बताओ। करो। यहां पर कितना ऐड करा मैंने, 21। यहां पर 27, और यहां पर 33। देखो यहां पर फिर ये मान लो ये L0 सीरीज थी, ये L1 है। L1 में कितना कितना ऐड होता जा रहा है, 6 ऐड होता है। तो अगर यहाँ पे 21 में 6 ऐड करेंगे 27, 27 में 6 ऐड करेंगे 33, 33 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 39। अब यहाँ पे देखो 15 में 21 जोड़ा ऐड करा तो कितना आया, 36, 36 में 27 ऐड करा 63, 63 में 33 ऐड करा 96, तो 96 में 39 ऐड करेंगे, लास्ट में आना चाहिए 5, तो 9 6 15, 9 3 12 और 1 13, ये आएगा 135। यानी 96 में 39 जोड़ेंगे तो 135। इसे करो। आठ है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। आपको यहां पर एक ये दिया हुआ है 9 4 6 6 8। ये कह रहा है जहां भी आपको प्लस दिखेगा उस प्लस को आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। जहां पर भी माइनस दिखा है उस माइनस का अर्थ क्या होगा, डिवाइड। माइनस का अर्थ है डिवाइड, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, माइनस, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। ठीक है, तो 9 और इंटू 4 और नीचे क्या लिख दूं, 6 और माइनस 6 और प्लस 9 4 जा कितना होता है 36, 36 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6। ये 6 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये खत्म हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, 8 बचेगा। आंसर आएगा बी। ये 18 टाइप हो गया था। ये आ गया आपका वैन आरेख का। ठीक है, चमक नहीं रहा। ये जो आयत है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में कह रहा है अंग्रेजी जानने वाले हैं, त्रिभुज को कह रहा है मराठी जानने वाले हैं, वर्ग में जितने भी लोग हैं तेलुगु जानने वाले, सर्कल में हिंदी जानने वाले, तो कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी का मतलब कि केवल अंग्रेजी में ही आए, यानी अंग्रेजी वाले डायग्राम के अंदर ही आए, बाकी किसी में नहीं आए। तो अंग्रेजी वाला डायग्राम है ये, ठीक है। और जब इसने एक केवल वर्ड लगा दिया तो केवल का मतलब केवल इंग्लिश वाले, और केवल इंग्लिश वाले कितने, 12।
आने को 5 भी है, 2 भी है, लेकिन ये 5 वाले क्या कर रहे हैं, ये 5 वाले हिंदी है, और ये 2 वाले क्या है, ये हिंदी भी है, तेलुगु भी है और अंग्रेजी भी है। हमसे कह रहा है केवल ऐसे बताओ जो केवल अंग्रेजी है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12 आ जाएगा। ये रीजनिंग का पार्ट ही है, लेकिन दिया हुआ मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण सबसे प्रतिशत अधिक है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि ये दिया तो नहीं है, 100 में से मान के चलो कि सारे 100 में से नंबर हैं, ठीक है। तो सेक्शन में उत्तीर्ण सबसे अधिक किस में है, डी में है, ठीक है। इसमें क्योंकि ये वाली चीज़ नहीं दी कि कितने में से हैं, तो हम 100 मान के ही चलेंगे। जब ऐसा कोई डाटा नहीं है हमारे पास, तो मैं मान के चलता हूँ कि 100 में से 76, तो 76% हो जाएगा। 100 में से 46% हो जाएगा। 100 में से 55% हो जाएगा। और 100 में से 60। तो सबसे अधिक किस में आएंगे, सेक्शन डी में आएंगे। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है, ठीक है। चाय की पूछिए हमसे, ये चाय वाली ब्लैक वाली, ठीक है। डी, देखो एक यहां पर देखो, आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा, यहां पे लिखा है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है, एक होता है कम और एक होता है वृद्धि, यानी इंक्रीज डिक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहा है तो दोनों का डिफरेंस, और नीचे जो आती है उन दोनों नंबरों में से कम वाली चीज आती है। और जब हमसे डिक्रीज पूछता है तो दोनों का डिफरेंस ऊपर ही आएगा, लेकिन नीचे क्या आएगी, ज्यादा वाली चीज। उल्टा लेके चलना है। जैसे चाय की बात करें 2020 और 2021, हमें यहाँ पे देखना कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। वृद्धि की बात कर रहा तो नीचे आएगा कम वाली चीज, इंटू 100। 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200। 200 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम कितना बचेगा, 7, यानी ये हो जाएगा आपका 13 एकम 7 बचेगा ना। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, यानी 15 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पे दिया नहीं है। सबसे अधिक हमसे अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम पूछ रहा, सबसे अधिक कहाँ है, 15 और 17 में 2, और नीचे आएगा कम वाली चीज यानी 15 और इंटू 100। 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200, और नीचे 15, 15 एकम 15, 5, 15 तिया 45, 13 भी ऑप्शन में नहीं है। 17 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा, 3, यानी 300 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कम वाली चीज कितनी है, 17। 17 एकम 17, कितना बचेगा, 13, और 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119, तो 119 यानी 17 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना, इसको 300 को 17 से, लगभग यही आएगा 70 पॉइंट कुछ, ठीक है। दोनों का डिफरेंस और नीचे कम वाली चीज लिखनी थी। यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजीय प्रिज्म है और आप इसके आधार को समांतर काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट किस आकार का होगा। मैंने कल बताया था 5 का अगर काट रहे हैं तो पंचभुजीय आएगा, ठीक है। और काटते कैसे, ये फिगर देख लो, ठीक है। काटने से पहले ऐसे था, ठीक है। आधार को जब हमने काटा, ये आधार उसका कैसा था, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे काटते जाएंगे तो एक एक क्या निकलते जाएगा, पंचभुजी निकलता जाएगा, ठीक है। ये निकलते जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नियमित पंचभुज। यहाँ पे लिखा भी है, जब एक नियमित पंचभुजीय प्रिज्म को इसके आधार से काटते हैं, क्योंकि इसका जो आधार है ऊपर से देखने पे जब है ही पंचभुज तो पंचभुज ही है, और आधार से हम काटते जा रहे हैं तो वो सेम शेप ही बनती जाएगी उसकी, ठीक है। तो सामने आने वाली खुली सतह हमेशा एक नियमित पंचभुजी होती है, ठीक है। निम्नलिखित पाई चार्ट के एक पुस्तक के प्रकाशन के कारण व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाती है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहां पर देखो, आपने पढ़ा होगा सीपी, एसपी, एमपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से क्या है, 40% अधिक, मान लो ये 100 है तो ये 40% अधिक हो जाएगा 140।
यदि अंकित मूल्य 280 है यानी 140 वाली चीज क्या है 280, तो कितने की मल्टीप्लाई करी होगी 2 की। तो कॉस्ट प्राइस यानी जो लागत मूल्य है वो कितना होगा 200। अब ये हमसे कह रहा है एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। अब कागज के लिए देख लो, कागज के लिए कितने परसेंटेज है, जूम, कागज के लिए प्रिंटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेपर, प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, इनको देखना 20 और 20 40 50, 20 10 30 30 और 15 कितना हो जाएगा 45, तो कहीं गड़बड़ है इसमें भी। 20 और 20 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, 100% होना चाहिए ना सारा। 50 तो ये हो गया, 50 10 60, 60 और 20 80, 80 और 15 95, यानी 5 की कमी है गई। और हमें चाहिए क्या कॉस्ट ऑफ पेपर, तो यानी ये जो 200 है इसका हमें क्या निकालना है, एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट ये रहा, ये 20 की जगह क्या लगे थे ना 25 है ये। ठीक है, तो 25%, 25 बटे 100, ये कितनी बार कट जाएगा 2, और 25 दूनी 50, तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है 25% है, यानी जो हमारी लागत मूल्य है उसका अगर हम 25% निकाल लेंगे तो कितना लागत मूल्य आएगा 50 आएगा। ठीक है, ये 25 है क्योंकि सबको जोड़ के कितना बैठना चाहिए 100 बैठना चाहिए, तो वो 20 की जगह क्या 25 ही आएगा वहाँ पे। ठीक है, यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी पसंद है और 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं, बनाओ फटाफट। 20। देखो ये हैं चाय पसंद करने वाले और ये है कॉफी। ठीक है, और दोनों पसंद करने वाले कितने 20, चाय वाले कितने 40 और कॉफी करने वाले कितने 30। अच्छा मुझे बताओ चाय में 40 है, 20 तो ये आ गए तो कितने बचेंगे 20, और ये है 30, तो 30 में 20 तो ये आ गए तो ये कितने बचेंगे 10, तो कितने लोग केवल चाय, केवल चाय का मतलब आ जाएगा 20 लोग। ठीक है, कुछ छात्र यात्रा पर गए और जाने वाले कुल नियोजित राशि का 96 था, हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपये अतिरिक्त योगदान देना पड़ा, तो यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। करो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से इजी पड़ेगा। 8। देखो देखते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। देखो कुछ छात्र यात्रा पर गए, पता नहीं कितने, मैं मान लेता हूं कितने गए x गए, और खर्च की जाने वाली नियोजित राशि मान लेता हूं खर्च करने वाली कितनी थी y। ठीक है, और x और y की जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितने होने चाहिए हमारे पास 96 रुपये राशि। हालांकि 4 छात्र नहीं गए, जाने वाले कितने थे x, अब कितने गए 4, और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपये अतिरिक्त देने पड़े, यानी यहाँ पर कितना आएगा y + 4, लेकिन अब भी कितने रुपए देने पड़ेंगे 96 रुपये देने पड़ेंगे। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, हमने छात्रों की संख्या क्या मानी थी x मानी थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 रख लूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो 12 × 8 = 96 बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 8 में से 4 गए 4, और 12 और 4 कितना हुआ 16, क्या 16 × 4 = 96 होते हैं, तो पहला ऑप्शन तो हो जाएगा खत्म। अब दूसरा रखो 10, 10 की 96, ये आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ रखूँ 12 और यहाँ रखूँ 12 और ये कितना आएगा 8, अब 12 में से 4 गए, ये कितना आएगा 8, और ये 8 और 4 ये कितना आएगा 12, तो 12 × 8 = 96। एक 12 नंबर ऐसा था जिसमें अगर हम छात्रों की संख्या घटाएं, आगे समझ में या दोबारा बताऊं। देखो x × y 96 बैठना चाहिए, यानी x अगर हमने 12 लिया तो y कितना आएगा 8, ऑप्शन से मैंने x क्या था छात्रों की संख्या थी, तो 12 की 8 में मल्टीप्लाई करी कितना आ रहा है 96। अब ये कह रहा है कि जो x है 4 छात्र नहीं गए, यानी ये 12 है, पहले 12 जाने थे, अब 4 नहीं गए तो कितने 8 गए। ठीक है, पहले 8 रुपए पड़ रहे थे एक छात्र पे, अब 4 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं, यानी अब कितने देने पड़ रहे हैं 12, तब भी क्या आ रहा है
96 आ रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा। वैसे अगर करते तो वो बनती लीनियर इक्वेशन, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक्स वाई की फॉर्म में बनती, दोनों को सॉल्यूशन करके, लेकिन ऑप्शन से सही हो जाएगा, जब आपके पास ऑप्शन है तो कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन है, H प्लस आई का अर्थ है H आई की बहन है। देखो इस सवाल में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में या तो पहला या लास्ट, ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, P माइनस क्यू, माइनस का अर्थ क्या है, ठीक है। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक मेथड बताया था, ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं। जैसे मान लो आप स्वयं खुद हो, आपसे जो भी बड़े हैं, आपके पिता, फिर पिता के पिता, यानी जो आपसे बड़े हैं वो ऊपर, और जो उनसे बड़े हैं वो उनसे ऊपर। जो आपकी कैटेगरी के हैं, बहन, मामा का लड़का या कोई भी है, वो सामने, ठीक है। और जो इनकी कैटेगरी के, इनके सामने। यहाँ पे एक शाखा ट्री मेथड बन जाता है, मतलब पेड़ की तरह। तो ऐसी सॉल्यूशन करना है इसको, ठीक है। जैसे इसने बोला P माइनस क्यू, P यहाँ पे H माइनस आई लिखा हुआ है, तो H माइनस आई नहीं, एक को P मानेंगे, एक को Q मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे P माइनस क्यू लिखा। P Q का भाई है, तो सेम कैटेगरी का, तो P Q का भाई है, तो P भाई है। जो लड़का है तो प्लस लगाएंगे, जो लड़की है तो माइनस लगाएंगे। फिर आगे क्या है, Q गुणा J। Q गुणा J का मतलब है Q J की माँ है, Q जो है J की माँ है, तो J की तो माँ है, ये आ जाएगी ऊपर, ठीक है। J माइनस M का मतलब क्या है, J M का भाई है, ये भाई हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि J P की बेटी है, ये J है, ये P की बेटी है, नहीं है, ये भाई बहन है आपस में, कभी पति पत्नी मान लो। अगर ये पति पत्नी होते तो इनको मैं एक बॉक्स में बांध कर लेता, ठीक है। और ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब एक बार लास्ट को चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट को चेक करते हैं, लास्ट में क्या कह रहा है, P गुणा Q। P Q की माँ है, P जो है Q की माँ है, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा इसका रिलेशन। Q माइनस J का मतलब क्या है, Q J का भाई है, ठीक है। J प्लस M का अर्थ क्या है, J M की बहन है, J M की बहन है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, J जो है P की बेटी है, बिल्कुल है भाई, ये तो इनकी मम्मी है और ये सारे भाई बहन हैं, और J लड़की भी है, तो हमसे कह रहा है J जो है P की बेटी है, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है, बताओ। मां देखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, मान लो ये लड़की है, ठीक है, और ये विपिन है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, यह लड़की मेरे पिता, तो विपिन के पिता तो ऊपर ही आएंगे, मेरे पिता की इकलौती संतान तो यहीं आएगा, विपिन ही, ठीक है। इकलौती संतान की बेटी है, यानी ये लड़की कहां आ जाएगी, ये लड़की आ जाएगी नीचे। तो विपिन की पत्नी पार्वती, ठीक है, का इस लड़की का मतलब पार्वती का इस लड़की से क्या संबंध है। विपिन तो इसका पिता हो गया, और पिता की जो वाइफ होगी ये क्या होगी, इसकी माँ होगी। तो लड़की की पार्वती से क्या संबंध है, माँ आएगा, ठीक है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDEF, B C का बेटा है, लेकिन C B की माँ नहीं है। A और C एक विवाहित जोड़ा है, E C का भाई है, D A की बेटी है। तो हमें बताना F A का भाई है। परिवार में कितनी महिलाएं हैं, ये आपको बताना है। B C का बेटा है, ये जो B है ये क्या है, C का बेटा है, ठीक है। लेकिन C जो है B की मां नहीं है, B की मां नहीं है तो क्या है, पिता है, ठीक है। A और C एक विवाहित जोड़ा है, तो A और B विवाहित जोड़ा है, तो इनको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। C का भाई है E, C का भाई है E,
ठीक है। ए की बेटी है डी, ए की बेटी है डी, ए का भाई है एफ, ए का भाई है एफ, ठीक है। तो परिवार में कितनी महिलाएं? महिला जो नेगेटिव, नेगेटिव एक ये है एक ये है, तो दो ही है। तो हमारे पास महिलाओं की संख्या कितनी है? दो है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। यह तस्वीर किसकी थी? बताओ। बताइए। उसकी बच्चे की। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, ये मान लो ये फोटो है, ठीक है, और ये है डेजी, ठीक है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, मतलब डेजी अकेली है, लेकिन उस आदमी, जो ये आदमी है जिसकी मैं फोटो की बात कर रही हूं, उस आदमी की माँ, माँ आएगी ऊपर, मेरे पिता यानी इसके जो पिता की इकलौती बेटी कौन होगी? डेजी। और ये डेजी हो गई, तो डेजी के नीचे ये आएगा फोटो, ठीक है। और यह तस्वीर किसकी थी? तो यह तस्वीर किसकी थी? यह इसके बेटे की थी, यानी डेजी के बेटे की थी, ठीक है। बेटी की नहीं है, बेटे की है, ठीक है। आदमी बोला ना, तो आदमी तो लड़का ही होगा। देखो, एक परिवार में 5 सदस्य है, पी, क्यू और एस, टी, और पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, क्यू महिला सदस्य है, पी आर एकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी एस है, और टी एस की मां है। क्यू टी से क्या संबंध है? क्यू का टी से क्या संबंध है? देख लो, ब्लड रिलेशन से इससे पहले वाले सेट में भी कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे, और इसमें भी। क्या है? मदर इन लॉ। देखते हैं, एक परिवार में 5 सदस्य है, पी, क्यू, आर, एस, टी। पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, क्यू महिला सदस्य है, ठीक है। ये पी है और ये क्यू है, ये दोनों शादीशुदा हैं। क्यों एक महिला सदस्य है, तो ये क्या है? ये आदमी है, और ये विवाहित जोड़ा है, तो इनको बॉक्स में बंद कर लेंगे, पति पत्नी है ये, ठीक है। पी आर का इकलौता बेटा है, पी जो है आर का इकलौता बेटा, तो आर कहाँ जाएगा? ऊपर, ठीक है। जिसकी इकलौती बेटी एस है, जिसकी इकलौती बेटी क्या है? एस है। पी आर का इकलौता बेटा है, और जिसकी इकलौती बेटी क्या है? एस है, यानी यहां पे आएगा एस। इसकी इकलौती बेटी एस है। एस की मां कौन है? टी है। अच्छा, ये मैंने यहां पे आएगा ये। एक बार और पढ़ते हैं। पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, क्यू महिला है, ये पुरुष हो जाएगा। पी आर का इकलौता बेटा है, पी जो है आर का इकलौता बेटा है, जिसकी इकलौती बेटी क्या है? एस है, यानी इसकी इकलौती बेटी क्या है? एस है। एस की माँ कौन है? टी है, तो टी ये विवाहित जोड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये पुरुष हो जाएगा। इन दोनों को बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है क्यों का बताना है टी से, तो टी से क्या? बहू आएगी। क्या आएगी? बहू। भाई ये इसका लड़का है, लड़के की वाइफ, इस टी की क्या लगेगी? बहू लगेगी, तो क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ, ठीक है। क्यों क्या लग, इसमें देखो, क्यों का, हमसे क्यों का पूछ रहा है, क्यों का टी से क्या संबंध है, क्यों बताना है, इस टी का क्या लगेगा। तो यहां पे देख लो, ये लड़का है, ये इसके पिता है, ये इसकी माता है, तो इस लड़के की वाइफ इसकी क्या लगेगी? बहू लगेगी, ठीक है, टी की। प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है। 20 मीटर पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करेगी। पूर्व किधर पड़ेगा? पूर्व चलेगा इधर, ठीक है। 20 मीटर चलती है, फिर लेफ्ट बाएं मुड़ती है। बाएं किधर मुड़ेंगे? मैंने बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब आप राइट मुड़ते हैं यानी दायां मुड़ते हैं, तो आपको चलना है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, और बाएं मुड़ते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में, यानी 40 मीटर कहाँ चलेगा? ऊपर चलेगा, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ेंगे तो घड़ी की सुई किधर चलेगी? इधर चलेगी, तो ये चलेगा इधर 30 मीटर।
अब वह फिर से दाएं मुड़ता है और 40 मीटर यानी यहाँ आ जाएगा वापस, ठीक है। अब प्रिया जो है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये 20 है और ये 30 है, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 मीटर आ जाएगा, ये 28, ठीक है। एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है। साइकिल चालक अब किस दिशा में, देखो मैंने जब पूछा दिशा पूछता है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, उसका मुंह स्टार्टिंग में कहां पर था, पश्चिम, केवल वो एक बार क्या, राइट, एक राइट बराबर 90 क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी उसका फेस अब किधर है, उत्तर की तरफ है, ठीक है, क्लियर। ये मैंने चैप्टर करा दिया। सॉरी, x के पूरब में है y, x के पूरब में है y, पूरब किधर पड़ेगा, इधर, x के पूरब y, जो p के पूरब में है, जो का मतलब दूसरा वाला है x, जो p के पूरब में है, ठीक है, जो p के पूरब में है, ठीक है। y के उत्तर पश्चिम में कौन है, z, उत्तर पश्चिम किधर बैठेगा, उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो ये बैठेगा इधर, यानी ये है आपका z जो है y के, ये हो जाएगा z। z की किस दिशा में p है, z की किस दिशा में p है, z की किस दिशा में p है, z के यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा लिया। अब आप ये देखेंगे ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी पश्चिम होती है और ये दक्षिण होती है, तो दक्षिण पश्चिम, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है, रानी 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं ओर मुड़ती है, 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं ओर मुड़ती है, 20 किलोमीटर चलती है, इसके बाद वह अपने बाएं ओर मुड़कर 45 डिग्री घूम जाती है सीधी। अब वह किस डायरेक्शन में जा रही है, बताओ। पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम है इधर, पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़, 45 डिग्री अगर मैं यहाँ पे मोड़ूंगा तो 90 डिग्री, बाईं ओर का मतलब ऊपर है, तो 45 डिग्री हम इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, सीधी जा रही है। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो हमें यहाँ से बताना किस दिशा में जा रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन जा रही है, ये उत्तर, ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व जा रही है, दक्षिण पूर्व, इसे बताओ। ऐसा आपके स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा, गेम खेलने आता होगा और वो कहता होगा कि इसको पलटो इसको पलटो, यानी उसकी ट्रिक हमें पकड़नी होती है। एक मैच के 4 कार्ड रखे गए हैं, प्रत्येक कार्ड एक तरफ एक नंबर, दूसरी तरफ एक अक्षर, कार्डों पर 3, 8, E और K दिखाई दे रहा है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए किन कार्डों को पलटना अनिवार्य है, यदि किसी कार्ड में एक तरफ तो स्वर होना चाहिए, दूसरी तरफ एक सम संख्या होनी चाहिए, बताओ। देखो ये वाले सवाल जो होते हैं, मैं आपको बता देता हूं इनकी ट्रिक क्या होती है। इनकी ट्रिक ये होती है कि आपको फॉल्स मतलब गलत साबित करने के लिए किन कार्डों को पलटना होगा, ये आपको बताना है। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास 3 है, 8 है, ई है और के है। एक खेल वाला हमसे कह रहा कि आप उस कार्ड को चॉइस करो जो जिससे मैं गलत साबित हो जाऊं, तो कौन कौन से कार्ड आप उठाओगे? अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, उसने एक कथन बोला कि यदि किसी कार्ड का एक स्वर है और दूसरी तरफ क्या है, सम है, ठीक है। देखो गलत साबित करने के लिए अगर मैं अपना कथन दूं, मुझे गलत साबित करने के लिए मैं सबसे पहले इसे उठाऊंगा, के को। क्यों उठाऊंगा? इसको नहीं उठाऊंगा और इसको नहीं उठाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं उठाऊंगा? इसके अपोजिट चल रहा है। अगर मैं ई को उठाऊंगा तो ई तो एक क्या है हमारे पास, वोविल है, तो वोविल के पीछे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमसे कह रहा है कि वोविल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमसे कह रहा है कि कौन सा कार्ड ऐसे पलटने पर वोविल वगैरह दिख सके। अगर मैं के को पलटूंगा तो के को पलटने के हो सकता है ई मिल जाए, 8 मिल जाए या 3 मिल जाए, ठीक है। तो दूसरी तरफ एक सम संख्या होनी चाहिए।
एक तो मैं वोवेल्स को नहीं पलटूंगा, एक मैं सम को, इस 3 को पलटूंगा। इस 3 को पलटने के बाद कौन सा अक्षर हमें मिल सकता है? या तो मिल सकता है के या 8, ठीक है। तो मतलब हमें गलत साबित करना है, तो हमें कौन से 2 कार्ड पलटने चाहिए? 3 और के, ये आएगा इसका आंसर। एक बार और बताऊं, समझ में आया नहीं? हमें अपोजिट, उसको गलत साबित करने के लिए, क्योंकि इसने यहाँ पे एक शर्त दे रखी है कि किसी कार्ड को एक स्वर, आप क्या करोगे? स्वर को ही थोड़ी ढालोगे, ठीक है। स्वर अगर उसने वोवेल्स बोला तो वोवेल्स वाले को नहीं उठाओगे, सम है तो सम वाले को नहीं उठाओगे। इसके अपोजिट गलत साबित करने के लिए इन दोनों को उठाओगे, ठीक है। 3 और के, ये आंसर आ जाएगा इसका बी। एक बार हो, देखो ये 4 अक्षर है, ठीक है। या तो ये जो सवाल होते हैं इसमें या तो आपको ट्रू या फॉल्स ये बताना होता, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब मान लो ये जो के है, इस के बारे में कोई शर्त नहीं है। अगर मैंने इस के को उठाया तो हो सकता है इसके अपोजिट जो शर्त में अक्षर दिए हुए वो निकल सकते हैं। ई को पूछ रहा है, 4 ही तो पत्ते हैं हमारे पास, अगर मैं ई को पलट दूंगा तो इसके पीछे ई थोड़ी मिल जाएगा। सम पूछ रहा है, सम थोड़ी मिल जाएगा, सम मिल सकता है, लेकिन ई के पीछे सम मिल गया। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि हमें कौन से ऐसे पत्ते, यदि किसी कार्ड में एक स्वर तो दूसरी तरफ एक सम, ऐसे कार्ड हमें ढूंढने हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पलट दूंगा तो इसको पलटने पर या तो स्वर मिलेगा, ई मिलेगा, या एक सम नंबर मिलेगा, या 3 भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन के को पलटने से संभावना ये हो सकती है कि उसकी बात सिद्ध हो सकती है कि एक स्वर और एक वोवेल्स और एक सम संख्या आ सकती है के को पलटने पर, के को पलटने पर आ सकती है। इस ई को पलटने पर नहीं आएगी, क्योंकि 4 ही तो पत्ते हैं। अगर ई को ही पलट दूंगा तो फिर स्वर नहीं आएगा, हो सकता है सम संख्या आ जाए, और सम को पलट दूंगा तो सम संख्या नहीं आएगी। तो ये दोनों तो जो हमारी शर्त में है ये दोनों नहीं पलटने, हमें पलटने वो वाले जिससे आने की संभावना, के को पलटने पर 3 आ सकता है, 8 आ सकता है, या ई आ सकता है के को पलटने पर, और इस 3 को पलटने पर या तो ई आएगा या 8 आएगा, यानी एक सम और एक आपको वोवेल्स मिल सकता है इन दोनों को पलटने पर, ठीक है। बाकी जो ऑलरेडी एक वोवेल्स और एक सम संख्या दे रखी है, इनको पलटने से क्या फायदा, ठीक है। तो हमें वो पत्ते पलटने हैं जो शर्त में नहीं दिए। टाइम हो गया, सवाल भी बस ज्यादा नहीं है, 50 ही हैं, 7 रह गए, बस। अबे आगे डायग्राम वाले ऐसे हो जाएंगे सारे। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, सन, सूर्य एक तारा है, सन अलग होता है, और पृथ्वी के अंदर समुद्र होता है, तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा बी, ठीक है। अलग अलग नहीं होंगे। यहां पर देखो, इसमें आपको बताना है कि ये पैटर्न जारी रखना है और आपको बताना नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा, ठीक है। यहां पे देखो ये कैसा है, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। अब ओपन आएगा तो ये दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक बार दोनों बार ऊपर है, ठीक है, दोनों बार नीचे है, तो इस बार दोनों बार ऊपर आएगा, तो ऊपर किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न आपको बताना था आकृति में देखते हुए। इसमें आपको बताना है विषम। देखो विषम का मतलब अलग बताना है, इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, इसके भी अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, और ये दोनों अपोजिट है, लेकिन ये दोनों अपोजिट नहीं है, साइड में है, तो हमें अलग बताना था। यानी ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं 3 में, यानी जो साइन दिए हुए 3 डायग्राम में अपोजिट है, लेकिन इस वाले डायग्राम में अपोजिट नहीं है, तो हमारा अलग जो होगा कौन सा होगा, सी होगा। इसमें आपको बताना है श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। देखो ये कौन है, यहाँ पर है लेफ्ट हैंड पे, फिर राइट पे, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे, फिर लेफ्ट पे, अब आएगा राइट पे। आकृति सारी सेम ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी राइट कॉर्नर पे आना चाहिए ये वाला साइन, ठीक है। इसमें आपको देखना रोटेट कितना किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, ये आ जाएगा, अलग बताना है। इसको 90 डिग्री घुमा दूंगा तो ये भी सही आएगा। अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा दूंगा तो ये यहाँ पर आएगा, लेकिन ये गलत दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। और ये वाला किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब रोटेट करते जाएंगे तो ये आकृति नहीं बन पाएगी, ठीक है।
इसमें भी आपको अलग बताना है। अलग देखो, सारे हमारे ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, लेकिन ये बाहर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसमें आपको ट्राइंगल्स की संख्या बतानी है। कल मैंने बताया था कि जब भी ऐसा डायग्राम बनता है तो 1 2 3 4, ये 4 है ना, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो 8 ट्राइंगल तो यही हो गए। 8 के बाद ये भी तो ट्राइंगल है, 9, ये भी ट्राइंगल है, 10 11 12 13 14 15 16, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16। दी गई आकृति में कितने आयत है? आपको आयत बताने। आयत पूछे या चतुर्भुज पूछे, ठीक है, पैरेललोग्राम पूछे, एक ही बात है। देखो सबसे पहले सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बड़ा वाला 8। सिंगल हमने गिन लिए कितने? 8। अब दो दो करके गिनने, जैसे इन दोनों को मिलाकर 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 4 को मिलाकर 1 हो जाएगा, और 4 और 5 को मिलाकर 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 और 4 भी तो एक रेक्टेंगल है, और 4 और 5 भी मिला के एक रेक्टेंगल है, और 6 और 7 को मिलाकर एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब एक के बाद अब हम लेते हैं, दो हमने ले लिए, सिंगल हमने ले लिए, दो वाले ले लिए, तीन वाले इसको ले ले पूरा, ठीक है। अब ये दोनों, इसको फिगर को मिला के एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो ये हो गए, तो 8 9 10 11 12 13 और 2 15 आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया, पता लगाइए कि पहली आकृति x में दिए गए टुकड़े में कौन सी आकृति आपको बनाई जा सकती है, ठीक। यहां पे देखो, इसको मैं लिख दूं 1 2 3 4, इन चारों आकृति को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? देखो यहां पे ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, यहां पे भी ट्राइंगल नहीं दिएगा। ये वाली आकृति देखो, ये है 3, ठीक है, और ये है 1, ये है 2, और ये वाली आकृति कौन सी है? 4। तो इन सबको मिला के ये आंसर आ जाएगा हमारा बी, ये नहीं आने का, ठीक है। क्या तुम्हें अभी समझ में नहीं आया होगा? नहीं आया होगा?